स्वागत हो के सामने होते हैं के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। पुणे के दौरे पर जा रहे थे अमित शाह यानी संसद की कार्रवाई को छोड़कर पुणे में जा रहे थे दोस्तों, लेकिन तभी जानकारी मिल गई कांग्रेस पार्टी के लोगों को और पहुंच गए पुणे दोस्तों। इसके बाद बताएंगे किस तरीके का रहा पूरा मामला और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दोस्तों। बताएंगे हाई प्रोफाइल उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और अभी तक कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने जमकर कूटा और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संसद छोड़कर भाग रहे हैं अमित शाह, लेकिन कब तक भागेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे? तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ है तब से केवल एक नेता को लोग ढूंढ रहे हैं और वो है अमित शाह, क्योंकि अमित शाह के इशारे पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों और बुरी तरीके से छात्रों को मारा पीटा गया था दोस्तों। ऐसे में अमित शाह के आदेश पर ऐसा हुआ या फिर अमित शाह के जानकारी के बिना छात्रों पर हमला हुआ, दोनों मामले में अमित शाह दोषी माने गए। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि या तो अमित शाह दोषी है या फिर अमित शाह सक्षम है यानी इनकॉम्पिटेंट है, और दोनों केस में अमित शाह को या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी अमित शाह के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों, अमित शाह पर लगातार निशाना साध रहे हैं, जिस कारण से अमित शाह जो बीजेपी के तथाकथित अंधभक्तों का मानना है कि एक दबंग नेता है दोस्तों, लेकिन अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तब से वो संसद भवन के अंदर आ सके दोस्तों। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने अपना बयान दे दिया, लेकिन अमित शाह और मोदी की कुर्सी खाली की खाली नजर आ रही है। इसके बीच अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि 13 तारीख को यानी अभी बहुत दिन है जब संसद का कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन अमित शाह के बस की बात नहीं है कि वो संसद में आ पाए। और अमित शाह 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों, यानी संसद को छोड़कर पुणे के दौरे पर निकल रहे हैं, क्योंकि संसद में आने से डर लग रहा है। तो जैसे ही पुणे कांग्रेस शहर के लोगों को पता चला कि अमित शाह का दौरा पुणे के अंदर होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इनको संसद में तलाश रहे हैं और ये पुणे में आकर भटकेंगे तो हम इनका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे दोस्तों। पुणे शहर पूर्व के कांग्रेस पार्टी कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश के दौरान जो लाठी डंडे का इस्तेमाल करती है वो अमित शाह के इशारे पर करती है और अमित शाह यहाँ पर आकर कार्रवाई करना चाहते हैं। जगताप ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री बच्चों की आवाज दबाने के जिम्मेदार थे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र के तरीके के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी दोस्तों। प्रदर्शन की घोषणा करते हुए जगताप ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और जागरूक नागरिक 1 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शंकर सेठ रोड पर 7 लॉ चौक पर इकट्ठा होंगे और यह जगह शाह के दौरे के तय रूट पर पड़ती है। ऐसे में अमित शाह का विरोध करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, यानी अमित शाह का काफिला जहां से गुजरेगा दोस्तों उसका जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और अमित शाह के काफिले का प्रचंड तरीके से विरोध होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के दतिया के अंदर वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा दोस्तों। भाजपा पार्षद की बेटी ज्योत्सना टिलवाणी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। राहुल गांधी से प्रभावित बताते हुए उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में बीजेपी पार्षद टिलवाणी की बेटी दतिया में वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि दतिया के उपचुनाव में बीजेपी वाले आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अंदर खाने खेला करने वाले हैं। ऐसे में कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को मानते हैं दोस्तों। आज सुबह से लगातार अलग अलग उपचुनाव को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर दतिया के उपचुनाव में अच्छा खासा वोट पड़ रहा है। लगभग 50% लोगों ने वोट दोपहर तक ही डाल दिया था दोस्तों, यानी लगभग 70% से ऊपर का मतदान हो सकता है। तो दतिया में अच्छी खासी वोट पड़ी है, जबकि बिहार के बांकीपुर के अंदर काफी सुस्त मतदान हुआ है। 3 बजे तक केवल 27% लोगों ने वोट डाला था। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बांकीपुर के अंदर उत्साह नहीं है, जबकि दतिया के अंदर जबरदस्त तरीके की लड़ाई चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि बांकीपुर के अंदर संघर्ष जबरदस्त तरीके का देखने को मिल रहा है, यानी वोटिंग परसेंटेज बेशक कम हो लेकिन लड़ाई आर पार की चल रही है। किदवईपुर मतदान केंद्र पर बीजेपी और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए दोस्तों और फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर आपस में बवाल हो गया। हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और किदवईपुर के अंदर बूथ संख्या 101, 102, 103 पर मतदान के दौरान बीजेपी जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने ही भिड़ंत हो गई दोस्तों। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर दिया। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता का आरोप था कि पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी कुछ लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे थे और वोट डालने से रोक रहे थे। उधर पीएनटी कॉलोनी के अंदर मतदान केंद्र पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका कहना था कि बूथ के अंदर कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं, फर्जी वोटर से वोट डलवाने का प्रयास कर रहे हैं पीके। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनसुराज पार्टी की ओर से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। उधर आरजेडी से आए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर पर फर्जी मतदान कराने के आरोप लगाए गए। तो ऐसे में बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के बीच में ये मुकाबला हो रहा है दोस्तों। बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति काफी कमजोर है, तो देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीतेंगे या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। जो भी नतीजा आएंगे दोस्तों
काफी दिलचस्प भी हो सकते हैं, क्योंकि बांकीपुर वो सीट है जहां से लगभग 35-36 साल से बीजेपी लगातार बैक टू बैक चुनाव जीते आ रही है और बांकीपुर में काफी उम्मीद के साथ बैठे हैं जनसुराज पार्टी के समर्थक। दोस्तों इस पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी 20 गद्दार सांसदों के पोस्टर ओढ़कर संसद पहुंच गए और वे संसद परिसर में अकेले विरोध करते नजर आए। दोस्तों एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पॉडकास्ट होना चाहिए, रवीश कुमार ने ये मांग की है। यानी एक जो नई पार्टी बनाई गई एनसीपीआई नाम की, उस पार्टी के अंदर टीएमसी का विलय करवा दिया गया। सारे के सारे 20 के 20 सांसद उस पार्टी में चले गए। दोस्तों तो एक तरीके से एक नई पार्टी एनसीपीआई बन गई और टीएमसी की जगह एनसीपीआई पार्टी बन गई। तो इसके बाद कल्याण बनर्जी ने 20 गद्दार सांसदों के खिलाफ विरोध करते हुए संसद भवन के अंदर बैनर पोस्टर लहराए हैं दोस्तों, और खुद ही बैनर ओढ़कर आ गए। तो रवीश कुमार ने कहा कि ये पूरा मामला भारत की राजनीति का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जनता को इस फ्रॉड के बारे में पता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को एनसीपीआई के मुख्यालय के बाहर धरना देना चाहिए। मेरी पार्टी के सांसद को वापस करो, नहीं तो बीजेपी को दे दो। सभी विपक्षी दलों को एनसीपीआई के मुख्यालय जाना चाहिए ताकि उनके बहाने दुनिया देख सकेगी कि इस पार्टी का दफ्तर कहाँ है। हमारा सांसद हमें लौटाओ आंदोलन करना चाहिए। विपक्ष को और जनता को पता तो चलेगा कि ये सब क्या हुआ। तो ऐसे में दोस्तों ये जो मांग की जा रही है, इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देहरा के पूर्व विधायक पर सरकारी धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के मामले के बाद कांगड़ा जिले के अंदर एक और वरिष्ठ बीजेपी के नेता विधायक पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा। दोस्तों पूर्व कांग्रेस पार्टी के सरकार में भी अहम ओहदों पर रह चुके मौजूदा बीजेपी विधायक पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया दोस्तों, और विधायक पर करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया गया। विभिन्न एजेंसियों से विधायकों के आलीशान मकान और अन्य संपत्ति के असेसमेंट करवाने के बाद विजिलेंस ने धर्मशाला थाने के अंदर प्राथमिकी 6/26 दर्ज की है। दोस्तों आरोप है कि बीजेपी विधायक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और जांच एजेंसी विधायक की आय से अधिक स्रोत, संपत्तियों के मूल्यांकन और बैंक खातों, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। सूत्र बताते हैं कि विभिन्न एजेंसियों से विधायक की परिसंपत्ति का पता लगाने के बाद लोक निर्माण विभाग ने भी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है। विजिलेंस के द्वारा ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर बिहार के बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले बुधवार को देर रात पटना के जक्कनपुर थाना परिसर के अंदर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक और पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है। प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज कुमार सिंह से सीधा सवाल जवाब किए कि जनसुराज पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के थाने लाया गया, घंटों तक रखा गया, बाद में कहीं और भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी जिम्मेदारी जक्कनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह की होगी। उन्होंने पूरे बिहार के अंदर जनता को लेकर कहा कि पूरे बिहार की जनता ने देखा कि 2 लोगों को अवैध तरीके से थाने पर लाया गया और बाद में कहीं और भेज दिया गया। तो जनसुराज पार्टी के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए गए, क्योंकि जनसुराज पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर ये सीट जीत जाते हैं तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार के अंदर एक सकारात्मक विकल्प का एक मैसेज सब तक जाएगा और इसकी बहुत तारीफ की जाएगी। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।